दोस्तों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या सोशल मीडिया पर आपके विदेशी दोस्त हैं जिनसे आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम इंडियंस जो इंग्लिश बोलते हैं, हमारे बहुत सारे वर्ड्स, हमारे बहुत सारे एक्सप्रेशंस, हमारे बहुत सारे फ्रेज और ईडियम्स ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स को समझ में ही नहीं आते हैं और कई बार तो ये बहुत ज़्यादा फ़नी होकर रह जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेज और एक्सप्रेशंस जिन्हें हम इंडियंस करते हैं और विदेशों में जाकर फ़नी साउंड करते हैं। मैं हूं जुल्फ़िकार मोहम्मदी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद ज़ेड मोहम्मदी। सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के लिए ही करते हैं। कोई लिखता है आई सपोर्ट कन्हैया कुमार, कोई लिखता है आई स्टैंड विद कन्हैया कुमार, कोई कहता है आई स्टैंड विद नरेंद्र मोदी, कोई कहता है आई स्टैंड विद रवीश कुमार, कोई कहता है आई स्टैंड विद राहुल गांधी। लेकिन ये स्टैंड विद का जो मुहावरा है, इसे कोई अमेरिकन नहीं समझेगा, इसे कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं समझेगा, इसे कोई ब्रिटिशर्स नहीं समझेगा। हो सकता है वो आपकी मजाक और उड़ाए। असल में स्टैंड बाय वर्ड होता है जिसका मतलब होता है साथ देना। ये तो बिल्कुल आपने हिंदी का लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया कि मैं फलां इंसान के साथ खड़ा हूं। इसलिए आई स्टैंड विद कहना छोड़ दीजिए और इसकी जगह पर आई स्टैंड बाय कहना शुरू कर दीजिए। विदेशों में यह स्लोगन आई स्टैंड बाय होता है, ना कि आई स्टैंड विद। इंडियंस दूसरी गलती जो करते हैं, जो काफी फनी लग सकती है, वो होती है रीजन के साथ बिहाइंड का यूज करना। हम कहते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या कारण है। ये भी हिंदी का बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन है। अंग्रेज लोग, अमेरिकन लोग रीजन के साथ बिहाइंड का नहीं बल्कि फॉर का यूज करते हैं। आप कह सकते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। तो रीजन के बाद बिहाइंड का प्रयोग करना छोड़िए और रीजन के बाद फॉर का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप बहुत अच्छा साउंड करने लगेंगे। तीसरी गलती जो हमारे बिगनर लेयर के लोग करते हैं, जो शुरुआती लेयर के लोग करते हैं, वो होती है कि हम इंग्लिश के वर्ड्स दो बार यूज करते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट। ये बिल्कुल हिंदी का ही लिटरल ट्रांसलेशन होता है, यानी कि अलग अलग। कहते हैं आई आस्क्ड हिम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। ये बहुत फनी साउंड करेगा, बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा फनी साउंड करेगा। अगर आप किसी विदेशी दोस्त के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत देर हंसेगा आप पर। एक ही बार डिफरेंट बोलिए, आई आस्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस, ना कि आई आस्क्ड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। बनाना, ये चौथी गलती होती है। बनाना यानी कि केला। पीला केला हो यानी कि पका हुआ केला हो तब भी हमारे यहाँ बनाना होता है, और कच्चा केला हो तो हम उसे ग्रीन बनाना या रॉ बनाना कह देते हैं। जबकि अंग्रेज लोग या अमेरिकन लोग उसे कच्चा केला यानी कि रॉ बनाना या ग्रीन बनाना नहीं कहते हैं, वो उसे प्लैंटेन कहते हैं। प्लैंटन, प्लैंटन और प्लैंटन। तो कभी भी आपको उस हरे केले का जिक्र करना हो तो उसे रॉ बनाना या ग्रीन बनाना मत कहिएगा, वरना वो बहुत देर हंसेगा आप पर, आप फनी साउंड करेंगे। इसलिए कहिए प्लैंटन। दूध का पाउडर तो आप सभी लोगों ने देखा होगा और उसे हम इंडियन मिल्क पाउडर कहकर जान छुड़ा लेते हैं। सोचते हैं अंग्रेजी मुकम्मल हो गई। मिल्क पाउडर। आप अगर इंग्लैंड चले जाएं या अमेरिका चले जाएं और मिल्क पाउडर मांगे तो दुकानदार कंफ्यूज होकर रह जाएगा। बहुत देर सोचने के बाद वो समझेगा कि आप उससे क्रीमर मांग रहे थे। जिसे आप मिल्क पाउडर कहते हैं उसे अमेरिकन और ब्रिटिशर क्रीमर कहते हैं। बात करते हैं बैंगन की। हमारे यहाँ बैंगन की इंग्लिश ब्रिंजल या ब्रिंजल होती है, लेकिन तारीफ की बात यह है कि दुनिया के किसी और देश में ब्रिंजल से कोई भी आदमी आपको बैंगन नहीं देगा। मतलब वो जानता ही नहीं है कि बैंगन की इंग्लिश ब्रिंजल होती है। अमेरिकन इंग्लिश में इसे एगप्लांट कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसे ऑबरजीन कहा जाता है। तो ब्रिंजल कहना बंद कर दीजिए, इसे एगप्लांट कहना शुरू कर दीजिए। अगर आप अमेरिका के किसी होटल में जाकर कहने लगे कि आई वॉन्ट लेडीज फिंगर और आई वॉन्ट लेडी फिंगर, तो हो सकता है वो पुलिस बुला ले और वो आपको नरभक्षी समझ ले, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में भिंडी को लेडी फिंगर या लेडीज फिंगर बिल्कुल नहीं कहा जाता है। भिंडी का अमेरिकन इंग्लिश में नाम ओकरा होता है। तो लेडीज फिंगर या लेडी फिंगर कहना बंद कर दीजिए
और इसे ओकरा कहना शुरू कर दीजिए। आप कह सकते हैं फिर ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है? बहुत पहले ब्रिटिश इंग्लिश में भिंडी को लेडी फिंगर या लेडीज फिंगर कहा जाता था, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के बढ़ते हुए डोमिनेंस की वजह से अब ब्रिटिश इंग्लिश में भी इसे ओकरा ही कहा जाने लगा है। तो रिमेंबर दैट पॉइंट, डू नॉट यूज लेडी फिंगर और लेडीज फिंगर, प्लीज यूज ओकरा इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड फॉर भिंडी। और हमेशा की तरह वही सवाल, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी जानने का इंतजार करूंगा। दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज।